हेलो दोस्त, आप सब कैसे हैं? हमारे ख्याल से अच्छा होंगे, बहुत अच्छा होंगे। भाई बहुत से लोग भाई पूछते हैं कि मतलब कुवैत में हाउस ड्राइवर का सैलरी कितना होता है। फर्स्ट टाइम में आप आते हो तो कुवैत में सैलरी लोगों को मतलब कितना मिलता है, ठीक। ये भाई मेरा बिहार का आप रहने वाले हाँ हैं। भाई, हम बिहार के हैं। ये भाई बिहार का रहने वाले हैं, ठीक है। और इनसे मैं पूछता हूँ कि आप फर्स्ट टाइम में कुवैत में आए तो आपको फर्स्ट सैलरी कितना था? भाई आपका फर्स्ट टाइम कुवैत में। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ तो मेरी सैलरी मैक्सिमम 110 रुपया लगाया है। 10 रुपया खाना का देता है और तेल चावल वही घर से मिलता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ऊपर कोई कमाई नहीं, 110 रुपया सैलरी मिलेगा फर्स्ट टाइम अगर आप कुवैत आते हैं तो। मतलब ज्यादा से ज्यादा जैसे सऊदी रिटर्न है तो। और रिटर्न है तो वही 140 150, इससे ज्यादा नहीं देगा कोई भी घर वाला। और उनको खाना के लिए। खाने के लिए अलग से घर से खाइए या बना के देगी घर से खाना, नहीं तो आपको 10 रुपया देगा, तेल चावल देगा घर से। इसके अलावा कुछ नहीं मिलता भाई यहाँ। तो भाई का कहने का मतलब है आप जो फर्स्ट टाइम कुवैत में नए आते हैं तो 90 से लगा के 120 तक सैलरी मिलता है। बाकी जो खाने का होता है 20 केडी देते हैं, जो घर से पूरा राशन आपको खाने को मिलता है। तो आपको कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि 10-5 केडी तुमको खुशी से भले दे दे। बाकी मतलब आप नए आए थे तो आपको कितने मिला? मैं नया आया था तो मुझे वही, कहीं जाते हैं जैसे मैडम को लेके मॉल गए तो 1 दिनार दे दिए, 2 दिनार दे दिए। बाकी ऊपर से महीने का तुमको 4 से 5 दिनार हाईएस्ट मिलेगा, तो इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। क्योंकि इन लोग का दिल भी भाई उतना अच्छा नहीं जितना अपन इंडिया में सुनते हैं कि भाई वहाँ बहुत मानते हैं लोग। ऐसा नहीं है यहाँ। यहाँ आने के बाद आपको मालूम चलेगा कि ऐसा कुछ नहीं है। काम करोगे अच्छे से, एक गलती हो गई आपको इस घर में तो आपको सीधा लगेगा कि नहीं कोई अपना आदमी है। और ऐसा भाई होता है यहाँ। घर में क्या क्या काम करना पड़ता है? जो मतलब जितना होता है घर का काम क्या क्या करना पड़ता है, वो भाई ये बताएगा, आप लोग को मालूम घर में अगर आप ड्राइवर के जॉब पे आते हैं तो आपको बताया जाएगा कि आपको सिर्फ गाड़ी चलाना, बच्चे को मदरसा छोड़ना, मदरसे से लाना है। यहाँ आने के बाद आपको मालूम चलेगा कि ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ आपको वहाँ जैसे मैडम के घर का सोफा हो गया, सोफा उठा के कचरा में रखना, वो भी आपको ही रखना है। घर के सामने, पार्किंग के सामने अगर थोड़ी कचरे उचरे लगे हो तो आपको बोलेगी साफ करने के लिए, हफ्ते में बोलेगी धोने के लिए। मतलब आपको गाड़ी से लेके, घर से लेके पूरा, जैसे अपना घर में कैसे होता है कि छोटा से छोटा काम आपको खुद से करना पड़ेगा, सेम यहाँ है। आपको हर काम करना पड़ेगा यहाँ, अगर अच्छे से कपिल के पास आपको रहना है तो। है। तो भाई यहाँ मतलब आप ये मत सोच के आओ कि मतलब घर में हम गाड़ी चलाने के लिए जा रहे हैं तो हम गाड़ियाँ चलाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। घर का पूरा काम जितना होता है वो पूरा ड्राइवर को करना पड़ता है। साफ सफाई पूरा, दीवनिया के बहुत से घर में चाय ढाबा का है वो भी करना पड़ता है, ठीक है। अपना गाड़ी धुलना पड़ता है। घर में 2 4 5 गाड़ी 10 गाड़ी जो है वो ड्राइवरों को ही धोना पड़ता है, ठीक है। और मतलब जो सोचो कि मतलब भाई मैं डिलीवरी काम करने जा रहा हूँ तो ऐसा मैं डिलीवरी करूंगा तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। यहाँ बहुत जितना भी मतलब घर का काम होता है उतना पूरा करना पड़ता है। और भाई मतलब जो कोई में नया ड्राइवर आते हैं उनको गाड़ी चलाने में क्या क्या चीज ध्यान रखना पड़ता है यहाँ? क्या चीज मतलब? यहाँ अगर आप आते हैं गाड़ी चलाना चाहते हैं तो एक चीज ये है कि आप इंडिया में राइट साइड में स्टीयरिंग होती है, यहाँ लेफ्ट साइड में होती है। इसके अलावा अगर आप रोड पे चलते हैं तो इंडिया में क्या सिस्टम है कि आप लेफ्ट से राइट मार दिए, कोई टेंशन नहीं है। वहाँ पुलिस रहेगा तो फाइन मारेगा, यहाँ ऐसा नहीं। यहाँ क्या सिस्टम है कि आपको अगर लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट का इंडिकेटर कम से कम हाफ किलोमीटर पहले आपको डालना पड़ेगा। राइट जाना है तो राइट का इंडिकेटर हाफ किलोमीटर पहले डालना पड़ेगा, ठीक है। आप किसी से अगर हॉर्न नहीं मार सकते, यहाँ यहाँ सबसे पहली बात है, आप हॉर्न मार ही नहीं सकते हैं। किसी से आपको रास्ता चाहिए, जैसे अपने इंडिया में जैसे डीपर लाइट मारते हैं वैसे यहाँ डीपर लाइट मारेंगे, सामने वाला बंदा रास्ता देगा आपको कि हाँ आप आगे जा सकते हैं। यहाँ ऐसा होता है अपने। और जैसे मतलब यहाँ नया ड्राइवर जो आते हैं कोयत हाँ, में तो उनका लाइसेंस कितना टाइम में बन जाता लाइसेंस आपके कपिल के ऊपर है। मेरा कपिल, जैसे मैं आया था 8 महीना पहले, तो मेरा कपिल 15 दिन के मेरे अंदर ये मेरा बताका आ गया था। उसके बाद लाइसेंस मेरा 1.5 महीने के अंदर आ गया। लेकिन लाइसेंस का प्रोसेस क्या है कि अपने इंडिया में 3 महीने लगते हैं। ट्रेनिंग में जाओ, फिर फाइनल ट्रेनिंग में जाओ, तब जाके आपका लाइसेंस आएगा। यहाँ क्या सिस्टम है कि आपका लाइसेंस जाइए, ट्रेनिंग दीजिए, टेस्ट ड्राइव, और उसके बाद आपका लाइसेंस 15 से 20 मिनट में आपके हाथ में मिल जाएगा। यहाँ ये होता है। है? ट्रेनिंग में कोई मुश्किल होता है वहाँ? नहीं, ट्रेनिंग में कोई मुश्किल नहीं है। आपका कपिल है तो वो सेटिंग कर लेगा। जिसको पढ़ा लिखा है, जो इंसान इंग्लिश जानता है, पूरा गाड़ी के बारे में रूल्स जानता है। और पहली बात, आप रूल जान नहीं सकते। आप इंडिया, बिहार से, यूपी से आते हैं तो यहाँ रूल्स आपको मालूम नहीं रहता कौन रूल्स कैसा है। तो यहाँ आपको वास्ता लगाना, जैसे वास्ता बोलते हैं ना, अपने गाँव में लगाते हैं अपन लोग, सपोर्ट लगाते हैं भैया किसी को लेके गए, तो वो यार यहाँ वास्ता लगता है ऐसे भी। तो मेरा कुछ हुआ नहीं था, मैं गया था तो मेरा कपिल सब काम करा है, सिर्फ मैं गाड़ी चलाया, बस घुमा फिरा गाड़ी लेके खड़ी कर दिया, पार्किंग लगाना पड़ता है, बस इतना ही, इसके अलावा कुछ नहीं।
तो ठीक है भाई, ये सब मतलब अब आते हो तो पूरा मतलब वीडियो देख के मतलब जानकारी हो ये चीज, इसीलिए हम लोग ये वीडियो बनाते हैं कि मतलब कुछ भाई नया लोग आते हैं, नहीं मालूम होता है, डायरेक्ट वो लोग सोचते हैं यार हम वहाँ डिलीवरी जाएंगे ऐसा वैसा, तो मतलब इसीलिए हम लोग वीडियो बना के डालते हैं। और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और सब्सक्राइब कर रखोगे तो हमेशा आपको वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।